नमस्कार बच्चों। आज हम आपका न्यू टॉपिक 7 स्टार्ट करने वाले हैं, समतल में गति। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतलीय या द्विविमीय गति क्या होती है। तो समतलीय गति मतलब कोई कण एक समतल में मतलब एक प्लेन में अगर गति करता है तो उसे कहा जाता है समतलीय गति। या द्विविमीय हमने पढ़ी है, अक्षें 3 होती हैं, एक्स वाई और जेड। केवल एक अक्ष में गति हो रही है तो एक विमीय गति कहा जाएगा। दो अक्षों में गति होने लगे तो उसे द्विविमीय गति कहा जाता है, और तीनों अक्षों में जब गति होने लगती है तो उसे कहा जाता है त्रिविमीय गति। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं द्विविमीय गति। तो जब कोई कण एक समतल में या फिर दो अक्षों में गति करता है तो उसे कहा जाता है समतलीय या द्विविमीय गति। जैसे कोई कण एक्स वाई तल में गति कर रहा है तो उसे हम समतलीय गति कह सकते हैं। वाई जेड प्लेन में गति कर रहे हैं या फिर जेड वाई तल में गति करे तो ये गतियां समतलीय द्विविमीय गति होती हैं। अब हम देखेंगे कण का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम द्विविमीय गति पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई कण है, जैसे ये फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई कण द्विविमीय गति कर रहा है। तो जब द्विविमीय गति करेगा तो एक्स और वाई तल में गति करेगा। तो ये कोई कण है, एक्स वाई तल में गति कर रहा है और कुछ समय बाद वह बिंदु पी पर है। और जब कण बिंदु पी पर होता है तो वह मूल बिंदु से आर दूरी पर है। कण मतलब हमेशा दूरी मूल बिंदु से देखी जाती है। तो कुछ समय बाद कण बिंदु पी पर है और जिसकी मूल बिंदु से दूरी आर है। जब कण बिंदु पी पर पहुंचता है तो जब वह द्विविमीय गति करेगा तो एक्स वाई तल में गति कर रहा है यहाँ पर, तो एक्स अक्ष में भी कुछ दूरी तय करेगा और वाई अक्ष में भी कुछ दूरी तय करेगा। तो मान लो उसने एक्स अक्ष में तय की गई दूरी उसकी एक्स है और वाई अक्ष में तय की गई दूरी वाई है। तो बिंदु पी पर निर्देशांक हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये एक्स अक्ष में तय की गई दूरी आ जाएगी एक्स और ये आ जाएगी वाई अक्ष में तय की गई दूरी वाई। यहाँ पर हम कण का स्थिति सदिश निकाल रहे हैं। तो कण ने दूरी तय की है आर, सदिश रूप में निकालेंगे तो इस पे वेक्टर लग जाएगा। तो उसने जब आर दूरी तय की है तो ये आर दूरी उसने एक्स वाई तल में तय की है दूरी, जिसमें उसने एक्स अक्ष में दूरी एक्स तय की है और वाई अक्ष में उसने दूरी वाई तय की है। तो एक्स अक्ष में दूरी उसने एक्स तय की है, तो एक्स अक्ष के लिए दिशा बनाने के लिए आई कैप लगाते हैं और वाई अक्ष में तय की गई दूरी वाई है और वाई अक्ष में दिशा बताने के लिए जे कैप लगाते हैं। तो कण का स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर स्थिति सदिश का परिमाण निकालना है तो कोई भी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के रूप में होता है। तो परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ ए का मान एक्स है और बी का मान वाई है, सी का मान तो है नहीं है, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम कण का स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कण का विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कण तो गति कर रहा है द्विविमीय, तो एक्स वाई तल में ही गति करेगा। कण मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद वह बिंदु P1 पर होता है। जब कण बिंदु P1 पर है तो उसके निर्देशांक है x1 कॉमा y1, अर्थात उसने x अक्ष में दूरी तय की है x1 और y अक्ष में उसने दूरी तय की है y1। और कुछ समय बाद वह गति करते हुए मूल बिंदु से R2 दूरी पर पहुंच जाता है। R2 दूरी तय करके बिंदु P2 पर पहुंच जाता है और जब कण बिंदु P2 पर होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x2 कॉमा y2, यानी x अक्ष में उसने दूरी तय की है x2 और y अक्ष में दूरी तय की है y2। तो कण प्रारंभ में बिंदु P1 पर था, बाद में वह बिंदु P2 पर पहुंचता है। तो P1 और P2 के बीच में जितनी भी दूरी होगी वही उसका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु में से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी घटाते हैं। तो यहाँ पर जो विस्थापन सदिश है वो डेल्टा आर से लिख रहा है, सदिश में है तो वेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कण प्रारंभ में x1 दूरी पर था एक्स अक्ष पर और बाद में वह एक्स अक्ष पर x2 दूरी तय कर लेता है। तो उसका विस्थापन एक्स अक्ष में देखा जाए तो x2 माइनस x1 और सदिश बनाने के लिए आई कैप लग जाएगा। इसी तरह से वाई अक्ष में निकालें तो y2 माइनस y1, दिशा बनाने के लिए जे कैप लगाएंगे वाई अक्ष के लिए। तो ये विस्थापन सदिश निकल आया। विस्थापन सदिश का यदि परिमाण निकालना है तो डेल्टा आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। के कैप तो है नहीं है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे कण का वेग सदिश।
तो जब हम कण का वेग सदिश निकालें तो कण तो एक्स वाई तल में गति कर रहा है। जब कण एक्स वाई तल में गति कर रहा है तो उसका दोनों दिशाओं में वेग होगा। तो यहाँ से जब कण मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तो मूल बिंदु से गति करते हुए वह भी वेग से गति करता है और बिंदु पी पर पहुंच जाता है। जब कण बिंदु पी पर पहुंचता है तो एक्स अक्ष की दिशा में उसका वेग भी एक्स होता है और वाई अक्ष की दिशा में उसका वेग भी वाई होता है। तो अगर यहाँ से वेग सदिश निकालें तो उसका वेग भी है। सदिश बनाने के लिए ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में उसने भी एक्स वेग तय किया है तो भी एक्स, और दिशा बनाने के लिए आई कैप लगेगा। वाई अक्ष के लिए भी वाई है जे कैप। वेग सदिश का यदि परिमाण निकालें तो भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इसी तरह से अब हम त्वरण सदिश निकालते हैं तो कण द्विविमीय गति करेगा तो एक्स वाई तल में गति होगी। कण मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और ए त्वरण से गति करते हुए बिंदु पी पर पहुंचता है। जब कण बिंदु पी पर पहुंचता है तो एक्स अक्ष की दिशा में उसका त्वरण ए एक्स है और वाई अक्ष की दिशा में उसका त्वरण ए वाई है। तो यहाँ पर अगर हम त्वरण सदिश निकालें तो त्वरण तो उसका ए है, सदिश रूप में बनाने के लिए ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो हमें देखते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष की दिशा में इसका त्वरण ए एक्स है आई कैप एक्स अक्ष की दिशा के लिए और वाई अक्ष की दिशा में त्वरण ए वाई है तो वाई अक्ष के लिए लग जाएगा जे कैप। अब हम त्वरण सदिश का परिमाण निकालें अगर तो वेक्टर ए का परिमाण ए से लिखेंगे बराबर अब अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आई का परिमाण प्लस जे का परिमाण, के तो है नहीं है तो इस तरह से त्वरण सदिश का परिमाण निकल आएगा। तो कोई भी सदिश अगर हमें निकालना है तो उसमें एक्स अक्ष के लिए दिशा बनाने के लिए आई कैप लगता है, वाई अक्ष के लिए जे कैप लगता है और जेड अक्ष की दिशा बनाने के लिए के कैप। उसके बाद किसी भी सदिश का परिमाण निकालना है तो यदि कोई सदिश ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के रूप में है तो उसका परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।